जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकंसिलेशन का। अच्छा, ये टॉपिक क्या है? व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट? होता क्या है, मैं आपको पहले सबसे पहले एक सैंपल दिखाता हूँ बैंक रिकंसिलेशन का। नॉट बैंक रिकंसिलेशन का, ये जो आप स्क्रीन के राइट साइड पे देख रहे हैं ये एक सैंपल बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सैंपल बैंक स्टेटमेंट है जो कि आपको जो कंपनी है उसको हर महीने के एंड पे जो है बैंक वाले सेंड करते हैं। ठीक है, आजकल तो ये बेसिकली सॉफ्ट कॉपी में ही आती है, आप इसके प्रिंट लेना चाहे प्रिंट भी ले सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस बैंक स्टेटमेंट? टॉप पे जो है वो बैंक का नाम होता है, जिसकी भी जो भी बैंक ये बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद नाम होता है जिसका बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, और उसके नीचे आपके पास पूरे महीने का डिटेल्स होती हैं कि कितने पैसे उस बैंक अकाउंट में आए, कितने पैसे उस बैंक अकाउंट में गए। अच्छा, ये मेंटेन कर रहा होता है आपका बैंक जहां पे आपका अकाउंट है। अब नॉर्मली जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आती है, या तो उसमें विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स लिखे होते हैं, या उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, दोनों चीजें चलती हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, साथ साथ आप लोगों के नोट्स भी प्रिपेयर करता जाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। जहां पे मेरी आवाज ब्रेक हुई, मेजॉरिटी को, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, यू कैन गो फ्रॉम देयर एज वेल। ठीक है, तो जहां पे मेरी आवाज ब्रेक हुई या किसी को मसला हो रहा हुआ तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक वो जो मेरा दोस्त एंटर हुआ हुआ है उसमें इसी उसमें मीटिंग में, जब तक वो मुझे नहीं कहेगा कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो मुझे कंफर्मेशन उसकी तरफ से आती रहेगी मेरी आवाज ठीक चल रही है। ठीक है, तो काइंडली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि किसी की अगर आवाज किसी की तरफ ब्रेक हुई है तो मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा, वो 1-2 मिनट के लिए, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं। जब मैं बोलूंगा आप, तो आप मींस कंपनी। ठीक है, जब भी कंपनी अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएगी, जब भी कंपनी अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराएगी, तो बैंक अकाउंट उसे डिपॉजिट साइड पे लिखेगा। ठीक है, इन केस अगर वो डिपॉजिट साइड पे नहीं लिख रहा तो वो उसे क्रेडिट करेगा, अपने अकाउंट्स में उसे क्रेडिट कर देगा। तो आप लोगों के लिए याद रखने के लिए क्या है कि बैंक स्टेटमेंट में अगर डिपॉजिट्स लिखा हो या क्रेडिट्स लिखे हो, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्रेडिट्स या डिपॉजिट्स एक ही चीज है। अच्छा, जब कंपनी पैसे निकलवाएगी, ठीक है, अपने अकाउंट में से, तो उसे कहेंगे विड्रॉल्स। ठीक है, जब पैसे निकलेंगे अकाउंट में से, जरूरी नहीं है पैसे वो कैश निकलवाए, वो और तरह से भी हो सकता है, वो बिल पेमेंट्स भी वहां से हो सकती हैं, कोई इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है, कोई बैंक के चार्जेस भी लग सकते हैं यहाँ पे, तो वहां से भी पैसे निकल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विड्रॉल्स। अच्छा, समटाइम्स जो बैंक स्टेटमेंट आती है उसमें विड्रॉल्स नहीं लिखा होता, विड्रॉल्स की जगह डेबिट लिखा होता है। तो मींस जब भी आपके बैंक में से पैसे जा रहे होंगे या कोई भी चार्जेस के लिए कट रहे होंगे पैसे, तो दैट विल बी डेबिटेड या विड्रॉल्स में आएगा। और जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे या कहीं से भी आ रहे होंगे, आप जमा करा रहे होंगे, कोई और जमा करवा रहा होगा, तो दैट विल बी क्रेडिटेड। तो डिपॉजिट्स की जगह क्रेडिट भी यूज हो सकता है, क्रेडिट का वर्ड, और विड्रॉल्स की जगह डेबिट का वर्ड भी यूज हो सकता है। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ जो भी बैलेंस होगा, जो कि पिछले मंथ का होगा, वो यहाँ पे शो होगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी तक मुझे मेरे दोस्त की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई, आपसे एक दफा पूछ लेता हूँ, सो फार सो गुड, मेरी आवाज क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ग्रेट, Yes, sir. ग्रेट, ग्रेट। जहां जहां जिस जिसको कोई क्वेश्चन हुआ, काइंडली प्लीज आस्क, पूछते जाइएगा मुझसे, ये नहीं कहना कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये एक जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, हाफ पार्ट ऑफ इट, दिस इज अ सैंपल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक सैंपल बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, अब होता क्या है, ये तो बैंक मेंटेन कर रहा है, ये तो बैंक स्टेटमेंट देगा। अब होता क्या है, जो कंपनी का अपना भी तो कोई कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट होगा जो कि वो मेंटेन कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पैसे जमा करवाए उन्होंने बैंक में, तो वो अपने पास भी तो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे? वो एक लेजर अकाउंट में या टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जिसका सैंपल ऐसा है। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब भी ये कंपनी का अब अकाउंट है, तो ये कंपनी का अकाउंट कब अपडेट होगा? जब भी ये कंपनी पैसे जमा करवाएगी बैंक में। ठीक है, तो वो डेबिट साइड पे रखेगी, मतलब या कंपनी पैसे जमा करवाएगी या कंपनी के अकाउंट में कोई और कस्टमर पैसे जमा करवा देगा और कंपनी को इन्फॉर्म करेगा भाई हमने पैसे जमा करवा दिए हैं, तो वो यहाँ पे
आपका जब भी, या जनरल एंट्री की जब हम लोग बात करें, तो जब भी बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो वो ये वाली साइड डेबिट हो रही होगी। उसकी रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, आपका रिसीवेबल था उसने पे कर दिया, आपका कस्टमर था उसने पे कर दिया, या आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आई तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो आपकी ये वाली साइड डेबिट होगी। और लाइकवाइज जब भी बैंक में से पैसे जाएंगे, या आप जब भी किसी किसी अपने क्रेडिटर को या किसी पेएबल को चेक देंगे, तो आप अपने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी एक ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है एक्चुअली? प्रॉब्लम ये आती है कि ऑफन, ये नहीं होता कि समटाइम्स, ऑफन व्हाट हैपेंस, ये इनका जो बैंक अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो वाला, वो मैच नहीं करता जो बैंक स्टेटमेंट आती है उससे, जो कि यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा। इफ यू सी, आपका जो बैंक अकाउंट है दिसंबर का, जो कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है, उसका 31 दिसंबर को जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 19,937, जबकि उसका जो बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर को, जो कि बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली है, वो आ रहा है 19,738। ये बैलेंस तो बराबर नहीं आया। अब ये बैलेंस अगर बराबर नहीं भी आया तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। फौरन आपने ये नहीं कहना लो भी चोरी हो गई, या लो जी आपका अकाउंट्स जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, वो सही रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। नहीं, एक्चुअली बैंक रिकंसिलेशन होती ही इसलिए है कि ऑफन द बैलेंस ऑफ योर बैंक अकाउंट, या इसको कैश अकाउंट भी समटाइम्स कहते हैं, पुरानी बुक्स में इसको पासबुक भी कहते थे। ठीक है, तो ऑफन व्हाट हैपेंस, द बैलेंस of your passbook or bank account or cash account, it will not agree with the balance of the bank statement which is produced by the bank. उसकी रीजंस होती है। ठीक है, वो रीजंस क्या है, वो एक्चुअली हम लोगों ने आज रीजंस पढ़नी है, और बैंक रिकंसिलेशन करते कैसे हैं वो करेंगे। तो बैंक रिकंसिलेशन जो है वो क्या होता है कि इस बैलेंस को इस बैलेंस के साथ मैच करना और फाइंड आउट करना कि वो क्या डिफरेंसेस हैं, जो बैलेंस डिफरेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है। कुछ एक्सेप्टेबल रीजंस होते हैं, कुछ अनएक्सेप्टेबल रीजंस होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सेप्टेबल रीजंस होंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सेप्टेबल रीजंस, उनको इनकॉर्पोरेट करके इस बैलेंस में फिर देखेंगे क्या बैलेंस हमारे पास वापस ये वाला आता है कि नहीं। अगर तो आ जाएगा, जो कि नॉर्मली आ जाता है, अगर तो आ जाएगा दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आएगा तो इट मींस कुछ ना कुछ कहीं पे दो नंबरी कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो देखो, जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसीजर। तो बेसिकली बैंक रिकंसिलेशन जो है वो कंट्रोलिंग प्रोसीजर का पार्ट है। ठीक है, आप कंट्रोल प्रोसेस एक प्रोसेस कर रहे हैं, और कंट्रोलिंग प्रोसेस हमेशा याद रखना मंथ एंड पे या पीरियड एंड पे परफॉर्म किया जाता है, जब आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं। अब ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, और ये बैंक वाले जो कंपनी वाले अपने पास रिकॉर्ड कर रहे थे। जी फराज, यू रेज्ड हैंड। सर कंपनी वाला बैलेंस ठीक होता है या बैंक वाला? देखो, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। देर आर एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोगों ने करना है। हाँ, अगर आप स्टैंड अलोन स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कंपनी का बैलेंस ठीक है या बैंक का, तो अगर मैं रिलेटिव लिखूं, वैसे तो मैं पहले ही आंसर पे अपने रहूंगा कि दोनों गलत नहीं है। देर आर सम एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, वही जो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें कि किसके ज्यादा चांसेस है कि किसमें किसमें गलतियां कम होंगी, तो वो बैंक स्टेटमेंट का है, क्योंकि बैंक का तो काम ही ये है ना। आपकी लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो लेदर्स की जैकेट बनाती है, तो उसका तो काम है लेदर की जैकेट्स बनाना। और ये जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है वो एक छोटा सा डिपार्टमेंट है उस बिजनेस का। लेकिन जो बैंक है उसका तो काम ही है कि लोगों से पैसे लेना और लोगों को पैसे देना, तो उसका तो वो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है उसमें कम एरर्स होते हैं एज कंपेयर टू जो कंपनी का बैंक अकाउंट होता है उसके। गॉट इट? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब करते कैसे, ये तो थी समरी पूरी की पूरी, ये एक स्टेटमेंट का आपको मैंने सैंपल दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है, आई स्टार्ट विद जो डिफरेंसेस की हम लोग बात कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि विल बी इजी फॉर यू। डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक, और कैश बुक को हम लोग बैंक अकाउंट भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बैंक अकाउंट। तो अब कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ वोकैबुलरी होगी।
आई रिमेम्बर मैंने आप लोगों को पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो सेंड की थी जिसमें बड़ों ने कहा था यस सर वाकई ये वो इस तरह, उसी में वो बंदा कह रहा था कि हम लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी होती है जो कि यूज होती है, तो बैंक अकाउंट, कैश बुक, या पुराने किसी दौर में इसको पासबुक भी कहा जाता था। ठीक है, अब पासबुक का वर्ड यूज नहीं होता, बट स्टिल जो पुरानी बुक्स हैं उसमें है, जो जिन लोगों ने पुरानी पढ़ी हुई है अकाउंटिंग, वो दे यूज द पासबुक। तो डिफरेंस क्यों होता है when attempting to reconcile the cash book with the bank statement? So cash book means bank account or passbook as well. There are three differences between the cash books and bank statement. तो वो तीन acceptable differences हैं। पहला रीजन क्या है? अनरिकॉर्डेड आइटम्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड आइटम्स वो कौन सी हैं? वो आइटम्स हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट, जो के बैंक स्टेटमेंट वाले ने तो रिकॉर्ड की हुई हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट, कैश बुक, या जिसे हम लोग कह देते हैं और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें होंगी? फॉर एग्जांपल देखो, दोबारा कहता हूं, अनरिकॉर्डेड आइटम्स कौन सी हैं? आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और बैंक अकाउंट। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखो, समटाइम्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने बैंक अकाउंट में मेरे जो घर के बिजली के बिल आते हैं तो मैंने उसे ऑटो पेमेंट पे लगाया हुआ है, जो ही आएंगे एक दिन बाद वो पे हो जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो स्विगी गैस का बिल आता है हमें, वो आता है 7 तारीख को, 7 ऑफ द मंथ को। होता क्या है, 7 को आया, अब वो कट जाता है, क्योंकि मैं तो, मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मुझे मैसेज भी आ जाता है। अब अगर कंपनी का अकाउंट होगा और उन्होंने लगाया होगा कि इसी तरह अगर कोई बिल आना है तो वो ऑटोमेटिकली पे हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, वो ऑटोमेटिकली पे हो गया, उसका मैसेज आया, किसको मैसेज आया? जो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा था, जो ओनर था, या अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की भी बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, तो एक बंदे को नंबर, उस पर मैसेज चला गया कि आपका बिल पे हो गया। अब अकाउंटेंट के पास ना वो बिल आया है ना पे हुआ है, वो तो चला गया उसमें से ऑलरेडी। ठीक है, अकाउंटेंट को कब पता लगेगा? अकाउंटेंट को पता लगेगा जब बैंक स्टेटमेंट आएगी मंथ एंड पे कि हाँ यार ये पैसे भी कटे थे। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अनरिकॉर्डेड आइटम्स, तो उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी फिर अपने अकाउंट में, अकाउंटेंट जो कंपनी का अकाउंटेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया ना, रीजनेबल है, एक्सेप्टेबल डिफरेंस है कि कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स होंगी जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस होगा, तो ठीक है, हम वो डिफरेंस रिमूव कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो अभी पढ़ लेते हैं, वो डिफरेंसेस क्या क्या होंगे वो भी पढ़ लेते हैं। फिर सेकंड आता है टाइम डिफरेंसेस। आवाज आ रही है मेरी? मैं दोबारा चेक कर रहा हूं एक दफा। एवरीवन इज यस सर। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस आता है बैंक स्टेटमेंट और आपकी कैश बुक में, वो आता है टाइम डिफरेंसेस की वजह से। नाउ व्हाट इज दिस टाइम डिफरेंसेस? देखो, आप लेट्स सपोज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आज है 30th मार्च, राइट? कल होगी 31st मार्च। 31st मार्च को कोई कस्टमर आया, ठीक है, कंपनी में लेदर जैकेट का बिजनेस है, कस्टमर आया जिसको आपने उधार पे चीजें बेची हुई थी, वो आके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 लाख रुपया पे कर गया। ठीक है, 3 लाख रुपया वो आके पे कर गया। या चलो हम लोग एक और काम करते हैं, वो आके आपको 3 लाख का चेक दे गया कि ये लो यार 3 लाख का चेक ले लो। अब जो ही आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास 3 लाख का चेक आया, आपने क्या किया? आपने उसे आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उसे क्या किया कि रिसीवेबल्स, पहले उसे रिसीवेबल्स पे रिकॉर्ड किया था, अब आपने उसे रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया कि अब देयर इज नो मोर रिसीवेबल्स, और बैंक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया कि बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आ गए। अभी तो चेक आया ना सिर्फ, तो आपने क्या किया? 31 मार्च को आपने कह दिया भाई बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। अब शाम को ही आपने अपने बंदे को भेजा, जाओ यार ये चेक बैंक में जमा करवाओ। वो गया, वो बैंक में जमा कराने चेक चला गया। अब चेक उसी वक्त तो क्लियर नहीं होगा, उसी वक्त तो बैलेंस नहीं आएगा। नॉर्मली चेक जाता है, देयर आर सम आउटवर्ड क्लियरिंग, और अगर वो बैंक जो है वो उसकी ब्रांच कहीं और है तो दैट इज सेपरेट मैटर, हम लोग उसको नहीं देख रहे। हम सिंपल करते हैं कि बैंक में जिस वक्त चेक किया, बैंक ने प्रोसेस किया, वो प्रोसेस होते होते 2 दिन लग गए, यानी कि बैंक में जो आपके पैसे आए वो 2 अप्रैल को आए। ठीक है, बैंक में जो पैसे आए वो 2 अप्रैल को आए, तो टाइम डिफरेंस आ गया ना।
टाइम डिफरेंस क्या आ गया कि आपने तो अपने पास वो 31 मार्च को रिकॉर्ड कर लिया था कि 31 मार्च को हमारे पास कैश आ गया है, बट बैंक स्टेटमेंट में तो अप्रैल में आए हैं, तो ये भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये टाइम डिफरेंस की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है, तो इट इज एक्सेप्टेबल, नो इश्यूज एट ऑल। तो ये दोनों के अलावा फिर और क्या हो सकता है, फिर कुछ एरर्स हो सकते हैं। अच्छा, एरर्स आर मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, मतलब कंपनी साइड से ज्यादा एरर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि लेट्स सपोज अकाउंटेंट ने वर्ड लिखना था 119 और वो गलती से उसने क्या कर दिया, उसने उसको 191 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्लियर कैसे होगा, ये क्लियर होगा आपने अपने पास 191 रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन बैंक में जो पैसे गए होंगे वो तो 119 से गए होंगे। जब बैंक स्टेटमेंट देखोगे वहां से पता लग जाएगा हाँ भाई गलती थी हमारी, तो आप क्या करेंगे, आप एरर्स को भी करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे, अब ये तो है नॉर्मल चीजें जो मैंने आपको बता दी कि जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है। वेट करो यार, बेटा ये मैंने आप लोगों को कहा था ना 3:30 पे क्लास होगी, तो 3:30 पे कोशिश कर लेनी थी। हर बंदा 4 बजे आ रहा है, 3:40 पे, 3:45 पे आ रहा है, एनी हाउ नो इश्यूज। तो होता क्या है, अगेन आई विल बी गोइंग टू हेयर ऑन दिस पेज। ये था एक बैंक अकाउंट जिसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 19,937 973। यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट में आया वो है 19,738। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों हो सकता है, ये डिफरेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये 3 वजहों से हो सकता है। एक क्या है, अनरिकॉर्डेड आइटम्स, कि कोई चीज जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग और नहीं कुछ कर रहे, सिर्फ आइडिया देने लगा हूं कि अगर हम लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखें तो दिसंबर में बैंक स्टेटमेंट में कुछ पैसे कटे हुए हैं। कितने कटे हुए हैं, $47 कटे हुए हैं। और वो उसका एक्सप्लेनेशन किया कि बैंक वाले ने बैंक चार्जेस काटे थे। अब आपको नहीं पता बैंक चार्जेस कट गए दिसंबर में, आपको नहीं पता लगा बैंक चार्जेस कट गए, फाइन। आपको कब पता लगा, जब 31 दिसंबर को आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई तब पता लगा। अब अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट में अपने देखें तो 40 मैं खाना खा लेना। जी खा लेंगे, और किसको खिलवाना है वो भी बता देना। ठीक है, तो बेटा ये बहुत पुराने टैक्टिक्स हैं, ये बीच में क्लास डिस्टर्ब करने के, तो आई एंजॉय दीज थिंग्स, मुझे स्टॉप मिल जाता है। ठीक है, तो माइक ऑन करके आप खाना खा लेना कहोगे तो ठीक है, तो काइंडली जरा अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो फिर होगा क्या मैक्सिमम। मैं तो क्लास ऑन ही रखूंगा, आपके पास रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ये रिकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, डीन साहब को दे दूंगा, एचओडी साहब को दे दूंगा। ठीक है, जरा कंट्रोल में रहे अपने। थैंक यू। अच्छा, अब क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग, मैंने आपको कहा कि अकाउंटेंट ने, आप अकाउंटेंट हैं, आपने ये बैंक स्टेटमेंट देखी और आपको पता लगा कि 5 दिसंबर को विड्रॉल्स में 47 गए। विड्रॉल्स का मतलब यह है कि आपके बैंक से पैसे कटे थे 47 के, $47 आपके बैंक से कटे थे। अब अगर बैंक से 47 कटे थे तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होने चाहिए थे ना, आपके रिकॉर्ड्स में बैंक अकाउंट की साइड पे वो क्रेडिट होने चाहिए थे। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कहीं 47 नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये एक अनरिकॉर्डेड आइटम है। डोंट वरी अबाउट इट कि ये कैसे है, क्यों है, अभी हम लोग जब करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, आपके सामने ये दोनों, एक अकाउंट होगा और ये स्टेटमेंट होगी, वहां से आपको पता लगेगा कि कौन सी अनरिकॉर्डेड आइटम है, और यहीं से आपको पता लगेगा कि टाइम डिफरेंस की वजह से कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फर्क आ रही है। ठीक है, तो वो हम लोग इंशाल्लाह, और एरर्स का भी देख लेंगे। जो प्रैक्टिकली काम होता है वो ऐसे ही होता है, बैंक स्टेटमेंट भी सामने रखी जाती है, अकाउंट भी सामने रखा जाता है, फिर फिगर आउट किया जाता है कौन कौन सा है डिफरेंस। हम लोग नियर टू प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि आप लोगों की इतनी कैपेसिटी शायद ना हो, इनिशियली पढ़ रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे कि यहाँ से फिगर आउट करें ईच एंड एवरी फिगर को और फिर देखें कौन सी टाइम डिफरेंस की वजह से है, कौन सी अनरिकॉर्डेड आइटम है, कौन से एरर्स हैं। हम लोग इस तरह करेंगे कि मैं आपको स्टेटमेंट्स दे दूंगा, वहां से आपको पिक करना होगा कि कितना क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बता दूं कि दिस इज डन इन दिस वे। ठीक है जी, अभी तक मेरी आवाज क्लियर है, काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। यस ओके सर। ओके ग्रेट। सो लेट्स गो टू और बैक टू और जो हम लोग पढ़ रहे थे, 3 है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है, अनरिकॉर्डेड आइटम, टाइम डिफरेंसेस और एरर्स की वजह से। अच्छा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है,
करनी क्यों है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहुत सिंपल सा ये लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रीड करें तो कहते हैं द लेजर अकाउंट। जी फरहीन, फरहीन यू रेज हैंड। सर आप कह रहे हैं कि कैश और पासबुक मतलब एक ही होती है? जी बेटा। हेलो जी 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 बोले। सर, आप कह रहे हैं कैश बुक और पासबुक एक मतलब उसके लिए सर आप नॉर्मल। कह रहे हैं कैश बुक और पासबुक एक ही होती है, तो सर लेकिन ये नहीं होता कि कैश। आपकी आवाज कट गई बेटा, आवाज कट गई है। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कैश बुक और पासबुक एक ही होती है, जी, लेकिन जी। हम ये नहीं होता कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आते हैं बैलेंस में, उसके लिए हम बैंक रिकग्नाइजेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। वेरी गुड। देखें, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन रेज हो। देखो बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं, बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज होते हैं। आपकी भी बात ठीक है, आपने आईकॉम किया हुआ है ना, राइट? यस हाँ, आईकॉम में आईकॉम में एग्जैक्टली यही वाली टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी कि जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसे पासबुक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को पासबुक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो कुछ नॉमेनक्लेचर आए उसमें बैंक अकाउंट को या कैश बुक को पासबुक कहा गया। ठीक है, तो आप अपने लिए इजी रख लें अभी के लिए कि हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन करते क्यों है। आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होगी और एक कंपनी का बैंक अकाउंट होगा जो कि कंपनी मेंटेन कर रही होगी। बस इन दोनों का जो है हम लोगों ने रिकंसाइल करना है, इन दोनों का डिफरेंस, दैट्स इट। ठीक है, आई होप सो कि आपको आंसर मिल गया इसका, राइट? अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा क्यों होगा, पर्पस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन का? द लेजर अकाउंट मेंटेन, वही जो टी अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक इज द ऑपोजिट वे अराउंड टू द कैश बुक। तो क्या होता है, यही जो अभी बात हम लोग कर रहे हैं कि तो बैंक अपने पास आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, वहां पे बैंक में वो ऑपोजिट होता है कैश बुक के। मींस जब आप डेबिट करेंगे अपनी कैश बुक को तो बैंक क्रेडिट कर रहा होगा। क्यों क्रेडिट कर रहा होगा? क्योंकि बैंक के पास पैसे आ रहे होंगे। ठीक है, this is because the bank will record transaction and balances from its own perspective. Yes, तो बैंक अपनी तरफ से कर रहा होगा। Therefore, if a client has a positive bank balance, the bank would display this as a credit bank balance because it has liability to pay it back to the client. If the client is overdrawn का मतलब है कि ज्यादा पैसे निकलवा लिए होंगे बैंक से क्लाइंट ने, this would be shown as debit because the bank is owed रीपेमेंट बाय द क्लाइंट। तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको पर्पस भी समझ आ जाएगा और ये टाइम डिफरेंस जो मैं एक्सप्लेन कर चुका या अनरिकॉर्डेड आइटम जो मैं एक्सप्लेन कर चुका, तो ये पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, उसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब और थोड़ा सा पढ़ते हैं आपकी बुक से। अगर हम लोग जाएं तो दो तीन चीजें जो हम लोगों ने कवर करनी है वो करने के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इजी हो जाएगा। टाइम डिफरेंसेस में क्या दो चीजें आती हैं? टाइम डिफरेंसेस में दो चीजें आती हैं, एक आएंगे आउटस्टैंडिंग चेक्स और एक डिपॉजिट इन ट्रांजिट आएंगे। तो मैं आपके जो नोट्स साथ साथ बना रहा हूं उसमें भी ऐड कर देता हूं कि आपके पास जो टाइम डिफरेंसेस आएंगे उसमें क्या आएंगी, आउटस्टैंडिंग चेक्स। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको उसको। आउटस्टैंडिंग चेक्स एंड जो दूसरा आपकी बुक वाले ने नाम यूज किया दैट इज डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। बेटा मेरे लिए बहुत इजी था। देयर इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग दिस एज प्लस माइनस करके। ठीक है, प्लस माइनस करके भी एक चीजें जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन बनती है। दैट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर मी एज वेल टू एक्सप्लेन, बट अगेन वही बात आती है कि हमारे बच्चे बाद में क्वेश्चन ये करते हैं कि सर जो प्रैक्टिकली होता है वो हमें नहीं सिखाया जाता। तो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू टीच यू पीपल प्रैक्टिकली कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नॉर्मली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बनानी पड़ती ही है। ठीक है, जो पहला काम यही दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई आई विल बी टीचिंग यू थ्रू समवट प्रैक्टिकल मैनर में। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा शायद डिफिकल्टी आप लोगों को लगे
और थोड़ा सा शायद उन लोगों को भी लगे जो आईकॉम में पढ़े हैं, क्योंकि आईकॉम में सिर्फ ऐड प्लस करके निकालते हैं, ठीक है। तो आई विल बी डूइंग इट इन अ बिट डिफरेंट मैनर, जो कि प्रैक्टिकल वे है। तो टाइम डिफरेंस में बेसिकली हम लोगों ने दो चीजों को डील करना है, एक आउटस्टैंडिंग चेक्स को और एक डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट को। अब ये क्या चीजें हैं इसको पढ़ लेते हैं। जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अभी हमारा सेशन ये खत्म होगा 8-10 मिनट तक, तो वो मैं दोबारा फिर नई जो है आपको जनरेट कर दूंगा, लिंक जनरेट कर दूंगा, ताकि हम लोग नए लिंक से फिर साइन इन हो सकें। 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है। वेट कीजिएगा 1 मिनट सिर्फ। ओके, सो what are outstanding checks? Outstanding checks होते हैं checks issued and recorded by the company but not yet presented to the bank for payment. जी फराज। सर हमारे कंपनीज के जो मंथली बिल्स वगैरह होते हैं वो हम उसमें बैंक अकाउंट में लिखते हैं। बिल्स किस किस्म के कह रहे हो? सर ये किसी किस्म में यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो होते हैं जो कंपनी पे करती है। यस, देखो कंपनी जो पे करती है बेसिकली कंपनीज में जो कैश का, जिसे हम लोग कहते हैं ना कैश अकाउंट, वो बैंक अकाउंट ही होता है, क्योंकि कैश जो जो हार्ड कैश पेमेंट होती है ना वो बहुत कम होती है, उसे पैटी कैश कहते हैं, ठीक है। वो बहुत कम मेंटेन होती है। बाकी बिल्स वगैरह ये सारी चीजें आपके बैंक अकाउंट से ही हो रही होती हैं। तो यस, दैट इज रिटन। और अगर वो लिखा जाएगा, देखो आप खुद बताओ, लेट्स सपोज हम लोग यूटिलिटी बिल की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूटिलिटी बिल। जब आप यूटिलिटी बिल पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्स पेड, बिल एक्सपेंस या जो भी यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को, राइट? यस सर। हाँ, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, तो बैंक में यार क्रेडिट से अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिख देंगे उसे। गॉट इट? अच्छा चलो आगे चलते हैं। यस सर। हाँ आगे चलते हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या कहता है? चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट। देखो आज 31 तारीख है, आज आपके पास कोई आपका सप्लायर आया जिसकी पेमेंट ड्यू थी, ठीक है, सप्लायर मींस पेएबल था। आज आपने उसे चेक दे दिया कि ये लो भाई अपनी पेमेंट ले जाओ। 31 मार्च को आपने उसको चेक दे दिया, ये लो भाई अपनी पेमेंट ले जाओ। वो लेके चला गया, वो सम फॉर एग्जांपल कराची उसने जाना था, वो कराची चला गया लेके उसको अपने चेक को, ठीक है। अब कराची चला गया, अब वो चेक जो है उसने जाके बैंक में प्रेजेंट करेगा। कब? वो बैंक में प्रेजेंट करेगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। जब वो बैंक में प्रेजेंट करेगा तब आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कटेंगे। जो बैंक अकाउंट आपका है तब आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कटेंगे। इट मींस जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी मार्च में, ठीक है, उसमें तो पैसे कटे हुए नहीं होंगे, लेकिन आपने अपने पास अपने बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट कर लिया। कैसे क्रेडिट कर लिया? फॉर एग्जांपल आपने एंट्री पास की होगी, जब आपने पेएबल को पैसे पे किए होंगे, आपका जो पेएबल था, तो आपने पेएबल को डेबिट कर दिया होगा कि अब पेएबल नहीं है हमारा, तो उसको निल कर दिया और क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को। करके आपने उसे चेक दे दिया, वो चेक लेके कराची चला गया, उसने 5 अप्रैल को जाके चेक बैंक में जमा करवाया, बैंक वाले ने उसे पेमेंट कर दी। जब बैंक वाले ने उसे पेमेंट की तो आपके जो पैसे बैंक अकाउंट में से कटे वो कब कटे? वो कटे 5 अप्रैल को। यानी कि अप्रैल की बैंक स्टेटमेंट में से आपके पैसे कटेंगे, जबकि आपने उसे रिकॉर्ड किए होंगे मार्च में, तो ये टाइम डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। इसको आपको रिकंसाइल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा क्या है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मैंने आपको वैसे एग्जांपल तो दे दी थी, दोबारा दे देता हूं। वो क्या है? कैश रिसीट्स, कैश रिसीट्स रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर दैट रीच द बैंक टू लेट टू बी इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट मंथ। क्या हुआ कि कैश जो है वो आ गया, वो बैंक के पास चला गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपके पास आप कैश आया, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्या हुआ, आपको किसी ने कैश दिया, आपने कैश पकड़ लिया, या आपको चेक दिया किसी ने, आपने चेक पकड़ लिया और आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास कि मेरे पास डेबिट हो गया, यानी मेरे पास पैसे आ गए हैं। वो चेक आपने अपने असिस्टेंट को कहा जाओ यार बैंक में जमा करवाओ 31 को,
वो जाके बैंक में जमा करवाया। अब जब बैंक में जमा करवाया वो पैसे, अब वो प्रोसेस होके 2 दिन लगेंगे आपके अकाउंट में आने के, यानी कि वो 2 या 3 अप्रैल को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस वजह से भी हो गया। इट मींस 2 टाइम डिफरेंसेस हैं, एक है आउटस्टैंडिंग चेक्स, दूसरा है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। इन दोनों को हम लोगों ने एडजस्ट करना है, और कैसे एडजस्ट करना है वो हम लोग देख लेंगे। ये दोनों एडजस्ट जो हैं कहां पे होंगे, मैं आपको अभी जो नेक्स्ट लिंक भेजता हूं वहां से इसको कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, मैं भेज रहा हूं नेक्स्ट लिंक आपको।